सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम बम बम भोले। हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भूम प्रदोष के उपाय। किसके उपाय? भूम प्रदोष। अब आप सोचोगे कि भूम प्रदोष क्या है। प्रदोष तो हमने सुनी थी, पर यह भूम प्रदोष क्या होती है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जो प्रदोष मंगलवार के दिन आती है, यानी कि कल मंगलवार है, 11 मार्च है। तो जो प्रदोष मंगलवार के दिन आती है, उस मंगलवार के दिन आने वाली प्रदोष को भूम प्रदोष कहते हैं। ये प्रदोष साल में कभी कभी 2 या 3 ही आती है, कभी कभी 3 से अधिक भी आ जाती है। तो भूम प्रदोष का विशेष महत्व होता है। तो इसी भौम प्रदोष के कुछ उपाय हम आपके सम्मुख में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुनकर ही हम आपको इन उपायों को समझा रहे हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही और बेहतरीन जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उपाय। और उपाय नंबर 1, सबसे पहला जो उपाय है वो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। ये उपाय जो किया जाता है वो वंश को बढ़ाने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कई माताओं बहनों ने इस उपाय को किया है और अपने वंश को बढ़ाया है, संतान की प्राप्ति हुई है। किन्हीं किन्हीं माताओं बहनों को एक बार में ही संतान की प्राप्ति हो जाती, किन्हीं को 2 या 3 बार में भी नहीं हो पाती। पर प्रयास आपका निरंतर रहे, बाबा पे विश्वास रहे, तो आपको निश्चित रूप से वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो गुरुजी ने बताया सफ़ेद आंकड़े की जड़ को माताओं बहनों को रजस्वला धर्म के 7वें दिन, कौन से दिन? 7वें दिन। जब माताएं बहनें रजस्वला होती है तो उसके 7वें दिन बांधना चाहिए। 7वें दिन इस उपाय को करना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को जड़ को लेकर आना चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में उपाय करने जाना चाहिए। पर अब कुछ माताएं बहनें ऐसी होती है जिनकी उम्र होती है माँ बनने की भी, पर उनका जो रजस्वला धर्म है वो बिल्कुल बंद हो चुका होता है, किसी समस्या की वजह से, किसी बीमारी की वजह से यह रजस्वला धर्म रुक रुक कर आता है। तो इसके लिए गुरुजी ने एक विशेष बात कही थी अपनी कथा में, और ये बताई थी गुरुजी ने कि जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म हर महीने आता है, वह तो ये उपाय किसी भी महीने, यानी कि किसी भी अपने रजस्वला धर्म के 7वें दिन कर सकती है। पर जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म आता ही नहीं है, जो बिल्कुल बंद हो चुका है, जिनकी इच्छा है संतान प्राप्ति की और वंश की वृद्धि की, उनके लिए गुरुजी ने बताया था ये उपाय कि आप इस जड़ को प्रदोष के दिन, और प्रदोष के दिन भी विशेष प्रदोष जो कि आज आई है, यानी कि 12 तारीख 11 मार्च के दिन पड़ रही है। तो 11 मार्च के दिन पड़ने वाली इस विशेष भूम प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। कैसे करना है आपको ये विशेष उपाय भूम प्रदोष के दिन? चलिए, तो आपको पूरा उपाय हम समझाने का प्रयास करते हैं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आज आप लेकर आ जाइए। जहाँ पर भी आपको सफ़ेद आंकड़े का जड़ का वृक्ष मिले उसको लेकर आ जाइए। पहले प्रणाम करें और प्रणाम करके उस जड़ को लेकर आ जाइए। जड़ को लेकर आकर सबसे पहले तो धोकर अपने पास में रख लीजिए। अब कल भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। पति और पत्नी दोनों जाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए। हमने आपको पहले भी बताया, जो जलाधारी होती है भगवान शंकर के मंदिर में, शिवलिंग की जलाधारी उत्तर की तरफ होती है। तो आपको दक्षिण में, यानी कि यहाँ पीछे खड़े हो जाना है और एक नाम याद कर लेना है। कौन सा नाम? तुमरुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। ये नाम आपको याद कर लेना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम याद करके आपको क्या करना है? उस जड़ को 21 बार भगवान शंकर के चरणों से घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज 21 बार घुमाना है। 21 बार जब आप इस जड़ को घुमाओगे तो 21 बार ही आपको नाम लेना है। और 21 बार नाम कौन सा लेना है? 21 बार नाम लेना है आपको तुमरुकेश्वर महादेव का। 21 बार घुमाओ, 21 बार नाम लो। अब आपको उस जड़ को लाल वस्त्र में, यानी कि लाल कपड़े में लपेटना है और कोशिश करना, जैसे आप ये नंदी जी देख रहे हो, नंदी जी के पीछे की तरफ यहाँ मंदिर में जगह है खड़े होने की। आप जिस मंदिर के अंदर गए हो वहाँ पर यदि
मंदिर में जगह है खड़े होने की नंदी जी के पीछे, तो नंदी जी के पीछे खड़े होना। किसके पीछे? नंदी जी के पीछे खड़े होना। और नंदी जी के पीछे खड़े होकर इस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे से माताएं बहनें अपनी कमर में बांध लें। कहाँ पर? अपनी कमर में बांध लें। पुरुषों को ये नहीं बांधनी, केवल माताओं बहनों को बांधनी है। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। इसमें आपको क्या करना है? पीपल का पत्ता लेना है एक। रविवार के दिन पीपल का पत्ता ना तोड़े, शनिवार के दिन 2 पीपल के पत्ते तोड़े। प्रतिदिन पीपल का पत्ता लेना है एक, और उस पीपल के पत्ते को भगवान अवधूतेश्वर, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर वो पीपल का पत्ता समर्पित करने के बाद 5 मिनट बाद उस पीपल के पत्ते को उठा लेना है। उठाने के साथ ही उस पीपल के पत्ते को घर पर लेकर आना है। घर पर लाकर रात्रि को गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबालना है। उबालने के बाद में यानी कि 5 मिनट उबालें और फिर उस पीपल के पत्ते को निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। अब वो जो दूध है गाय का, उस दूध को पति और पत्नी दोनों आधा आधा करके तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पियो। ये पीपल के पत्ते का उपाय कब तक करना है? 1 महीने तक। जड़ को कब तक बांध के रखना है? 3 महीने तक। बाबा की कृपा होगी तो 3 महीने के अंदर आपको वो प्रसन्नता, वो खुशखबरी, वो मनोकामना, वो प्रसन्नता, वो खुशखबरी मिलेगी और आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी जिसके लिए आप कब से प्रयास कर रहे हो। तो इस प्रकार से आपको प्रदोष के दिन इस जड़ को बांध लेना है। यदि आपका रजस्वला धर्म लगातार आता है, लगातार यानी कि आता है आपका हर महीने रजस्वला धर्म, तो फिर आप यही उपाय रजस्वला धर्म के 7वें दिन कर आए। अब हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो इस प्रकार से है और वो है रोग मुक्ति के लिए। यानी कि आपको कोई भारी रोग है, उस रोग को समाप्त करना है, आप डॉक्टर के पास जाइए, दिखा कर आइए। डॉक्टर जो दवाई दे उस दवाई का सेवन भी करें और इसके साथ ही छोटा सा उपाय भी करें, क्योंकि दवाई आप खा रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, आपका रोग ठीक हो जाएगा तो आपको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको छोटा सा ये उपाय करना है। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कर दो। तो इसमें आपको क्या करना है? बेल का फल लेना है। क्या लेना? बेल का फल। बेल पत्र जो होता है वो नहीं लेना, बेल का फल लेना है। और उस बेल के फल को लेकर, अभी आपको बेल का फल आसानी से मिल जाएगा क्योंकि बेल के वृक्ष में फल आ रहे हैं। उस फल का जो अंदर का पल्प वाला भाग है उसको बाहर निकाल लेना है। उसको निकाल कर, और यदि आपको बेल का फल ना मिले तो मार्केट में आपको बेल का सूखा हुआ फल मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? उसको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में अब आपको क्या करना है? समर्पित आपने कर दिया प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बेल के फल को। समर्पित करने के बाद 5 मिनट बाद उस बेल के फल को उठा लेना है। और उठाने के बाद में सबसे पहले तो भगवान शंकर की पूजन अर्चना कर लेनी है। यदि आप पूजन अर्चना करने गए हो तो पूरी पूजा करने के बाद में भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर, जो भगवान शंकर का मंदिर होता है उस मंदिर की चौखट पर आपको बैठना है। और बैठकर जो बेल का फल है, जैसे कि ये मंदिर की चौखट है तो इस मंदिर की चौखट पर आपको बैठना है और जो बेल का फल आपने समर्पित करा था भगवान शंकर पे, उस बेल के फल को चबा चबा कर खा लीजिए। यदि बेल का फल आप मार्केट से लाए हैं, आपको यहाँ नहीं मिले, तो फिर उसको पानी के अंदर गला दीजिए ताकि उसका जो रस है वो उस पानी के अंदर आ जाए और जब वह अच्छे से गल जाए तो उस पानी को छान कर पी लीजिए। पर ये कार्य आपको घर पर करना होगा। और यदि बेल का फल आपने पेड़ से तोड़ा है तो उसका पल्प वाला भाग नरम होगा, आप उसको खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना उसमें से जो बीज हो उसको बाहर निकाल देना। और यदि आपको खाना ना हो तो फिर आप इसमें भी वही कार्य करें, पानी के अंदर गला दीजिए और गलाकर पानी को छान कर पी लीजिए। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरा जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना या मनोकामना पूर्ति उपाय। इसमें आपको क्या करना होगा? 5 बेलपत्र लेने होंगे। कितने बेलपत्र लेने होंगे? 5। और ये 5 बेलपत्रों को आपको 5 विशेष स्थानों पर समर्पित करना होगा। अब समर्पित कैसे करना है और कौन से है वो 5 स्थान, चलिए तो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र लेके पहुंच जाना है। 5 बेलपत्र लेकर पहुंचकर आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको
पहले की वीडियो में हमने बताया नहीं, पर एक बार फिर से बता देते हैं। शिवलिंग में ये सीधे हाथ पर जो स्थान है ये गणेश जी का स्थान है, उल्टे हाथ पर जो स्थान है कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में ये जो लाइन है ये बाबा भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी माता अशोक सुंदरी है। और शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल गिरता रहता है वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं, जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो जल गिरता है ये भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं। और शिवलिंग में ये जो स्थान है जहाँ पे बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है, ये है माता पार्वती का हस्तकमल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो बेलपत्र है वो समर्पित करना है भगवान शंकर की 6वें नंबर की जो बेटी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करके इसकी डंडी रखनी है जलाधारी की तरफ, आपकी मनोकामना बोलते हुए। दूसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती का जो स्थान है, कौन सा स्थान, ये वाला स्थान, यहाँ पर वो बेलपत्र समर्पित करना है दूसरा। लेकिन ये जो बेलपत्र समर्पित करोगे इस बेलपत्र की एक पत्ती यहाँ हो, एक पत्ती यहाँ हो, इस प्रकार से होनी चाहिए आपकी मनोकामना बोलते हुए। ये जो दोनों पत्तियां हैं इन दोनों पत्तियों के बीच में शिवलिंग विराजमान होना चाहिए। अब तीसरा जो बेलपत्र है ये तीसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है, ये समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। शिवलिंग पर जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो दक्षिण दिशा से समर्पित करना, उत्तर की तरफ आपका फेस हो, और बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित करना कि जो बेलपत्र की डंडी हो वो आपके विपरीत में हो। चौथा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, ये जो स्थान है यहाँ पर चौथा बेलपत्र समर्पित करना है, प्रार्थना करनी है। और पांचवा और अंतिम बेलपत्र जो नंदी जी होते हैं भगवान शंकर के मंदिर में, जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पैर के पास में पांचवा और अंतिम बेलपत्र समर्पित कर देना है। आपकी मनोकामना बोलनी है। प्रदोष काल में ये 5 बेलपत्र आप समर्पित करके आइए, आपकी जो भी कामना होगी वो आने वाली अगली जो भूम प्रदोष आएगी उस पर पूर्ण ज़रूर होगी। तो कीजिए ये सभी उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।